न्यूज़ एक्सिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। स्वतंत्र और निष्पक्ष मीडिया को आपके सहयोग की ज़रूरत है। आपका छोटा सा सहयोग सच की आवाज़ को मजबूत बना सकता है। इसे जीवित रखने के लिए अपना समर्थन दें और स्क्रीन पर दिखाई दे रहे QR कोड या मोबाइल नंबर के ज़रिए जो भी हो सके हमें आर्थिक सहयोग करें। आइए अब खबर की तरफ चलते हैं। अभी मैं रोहतास ज़िले के अमियावर गांव में हूं और ये नोखा विधानसभा का क्षेत्र है। और यहीं अमियावर गांव में एक निजी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ पे उद्घाटन के बाद कार्यालय के उद्घाटन के बाद झंडोत्तोलन का कार्यक्रम था, जिसे लेकर यहाँ पर देखिए नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। अब जिनके कार्यालय का उद्घाटन हुआ है वो भी एक वरिष्ठ नेता हैं RJD के, और उन्हीं के कार्यक्रम में बहुत सारे लोग शामिल होने आए। और हमारे साथ अभी दिनारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय मंडल जी हैं और साथ में प्रोफेसर श्रीनिवास जी, ये लोग भी हमसे टकरा गए। अब पत्रकार का मन कि कुछ पूछ ही लिया जाए, तो अभी बगल के डेहरी विधानसभा क्षेत्र में नगर परिषद डेहरी डालमिया नगर के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या हुई है। तो इस संबंध में हम इनसे जानना चाहेंगे, पूर्व विधायक जी से, विजय मंडल जी से, कि क्या ज़िले में भी अपराध बढ़ा है और प्रदेश की क्या स्थिति है। आइए भाई विजय मंडल जी, आपका स्वागत है न्यूज़ एक्सिस पर। आपका भी। तो बताइए, ये लगातार लगता है कि प्रदेश में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए कि डेहरी विधानसभा क्षेत्र में ही आप देख लीजिए, डेहरी डालमिया नगर परिषद जो था उसके विमल कुमार की हत्या हो गई। अब तो इस तरह के लोग, अधिकारियों की भी हत्या सरेआम हो जा रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिहार में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। रोज हत्या पर हत्या हो रही है। लोग घर में ढूक करके हत्या कर रहे हैं। डेहरी की घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। वो उनकी पत्नी द्वारा जो आरोप लगाया जा रहा है, और हमारे संविधान में है कि किसी की हत्या होती है तो उसके परिवार के लोग FIR करते हैं जी। तो उनकी पत्नी ने जो आरोप लगाया है उसका हम सरकार से मांग करते हैं कि उसको उच्च स्तरीय जांच किया जाए और दोषी लोगों पर, जिन लोगों ने हत्या की है, उस पर कानून के संबद्ध कार्रवाई की जाए। जहाँ तक अपराध का मैटर है, पूरे पटना में रोज घटना घट रही है। एक दिन नहीं है कि हत्या नहीं हो रही है, रोज हत्या हो रही है, और हत्या हो रही है गरीब के। ये सरकार है पूर्णतः गरीब विरोधी सरकार है। बिहार में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं कि मैं काउंटर करूंगा, मैं जोगी राज यहाँ लाऊंगा, सरकार किसी को चलने नहीं देगी। लेकिन देख रहे हैं कि खुद लोग उनको चला रहे हैं, वो सरकार नहीं चला रहे हैं, उनको वही लोग चला रहे हैं जिसके खिलाफ वो बयान दे रहे हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री की बात आपने छेड़ दिया, तो एक बात पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि नीतीश कुमार खुद को समाजवादी नेता कहते थे और आंदोलनों से निकला हुआ नेता कहते थे, लोहिया के अनुयायी और इस तरह के बहुत सारे लोगों का नाम लेते थे, और अपने को समाजवादी नेता की तरह स्थापित करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ से जाते जाते प्रदेश में BJP को स्थापित करके चले गए। तो क्या उन्होंने समाजवादी मुखौटा ही उतार दिया अपने चेहरे से? नीतीश कुमार कभी समाजवादी थे ही नहीं। जो लोग उनको समाजवादी कहते हैं वो भ्रम में है। जननायक कर्पूरी ठाकुर की वो चर्चा करते हैं जी कि हम जननायक कर्पूरी ठाकुर के उत्तराधिकारी हैं। 1977 में जब बिहार के मुख्यमंत्री बने कर्पूरी ठाकुर, 1978 में एक लाला लाजपत राय भवन है पटना के गांधी मैदान के बगल में, वहाँ एक सेमिनार हुआ था। उस सेमिनार की अध्यक्षता किए थे नीतीश कुमार, और उस कार्यक्रम की
का उद्घाटन किए थे सत्येंद्र नारायण सिंह। वो क्या था? वो कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ था। नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोग एक दिखा दीजिए जो गरीब का बेटा हो। आज भी कौन है? ललन सिंह है, संजय झा हैं। उस समय कौन थे? ललन सिंह थे, सरजू राय थे, वशिष्ठ नारायण सिंह थे, शिवानंद तिवारी थे, आनंद मोहन थे, प्रभुनाथ सिंह थे, अनंत सिंह थे। तो ये कौन लोग हैं? धूमल सिंह थे, सुनील पांडे थे। ये कौन लोग हैं? ये गरीब के पक्षधर है कि गरीब के विरोधी हैं? मैं जानना चाहता हूं आपके माध्यम से। नीतीश कुमार कभी गरीब का पक्षधर रहा ही नहीं। और उन्होंने पंचायतों में आरक्षण दिया, वो आरक्षण उन्होंने गरीबों के लिए नहीं दिया। लालू प्रसाद की धारा को कमजोर करने के लिए उन्होंने आरक्षण दिया। लालू प्रसाद कैसे कमजोर होंगे? ये वोट लालू प्रसाद का था और लालू प्रसाद को कमजोर करने के लिए इस आदमी ने आरक्षण दिया कि इसमें टूट हो जाएगा तो लालू यादव कमजोर हो। जहां तक बात है समाजवादी आंदोलन की, तो समाजवादी आंदोलन के पुरोधा बिहार में सूर्य नारायण सिंह थे। ये नहीं है कि 16 जातियां हमारा पक्ष नहीं की है। कपिल देव सिंह थे, बसावन सिंह थे यही डेहरी के, विपिन बिहारी सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिंह थे, पंडित रामानंद तिवारी थे। ये वो लोग हैं जो समाजवादी धारा को मजबूत किए। समाजवादी धारा में हमारी धारा को देश स्तर पर, जहां राजनारायण ने हमारा साथ दिया, मधुलिमय ने हमारा साथ दिया, SM जोशी ने दिया, मामा बालेश्वर दयाल ने दिया, मृणाल गोरे ने दिया, ये सब उच्च जात के लोग थे। पंडित जनेश्वर मिश्रा ने दिया, ये सब उच्च जात के थे। लेकिन हमारी धारा को मजबूत किया। तो जो हमारी धारा को मजबूत करेगा वो हमारा नेता होगा। जो हमारे धारा के खिलाफ चलेगा वो हमारा नेता नहीं हो सकता है। तो नीतीश कुमार हमारे धारा को कमजोर करने का काम किया। आज जिला की तस्वीर देखिए, बिहार की तस्वीर देखिए, कौन लोग पदस्थापित हैं शिखर पर? यहाँ का कलेक्टर, SP, जो लोग हैं बिहार का मुख्य जो लोग हैं वो कौन हैं? लालू प्रसाद का भी राज था। यहाँ कलेक्टर और SP, SDM कौन रहता था? आज कौन है? ये 20 साल के राज में, नीतीश कुमार के 20 साल के राज में कौन गरीब का बेटा कलेक्टर बना? एक नहीं बना। हमारे जब हम लोग थे तो यहाँ पर गरीब का बेटा कलेक्टर बनता था, SP बनता था। तो ये सरकार जो है पूर्ण रूप से, और नीतीश कुमार की जहाँ तक बात करते हैं, इस 20 साल के राज में श्री बाबू के जमाने में इतना वो लोग मजबूत नहीं था सामंती ताकतें जो नीतीश कुमार ने मजबूत किया। मैं बहुत कुछ जानता हूँ लेकिन कहना नहीं चाहता हूँ। बहुत कुछ घटनाओं के बारे में वो चर्चा करते हैं कि ये हत्याएं हुई, वो हत्याएं हुए। बेलची कांड कौन किया था? बेलची, हाँ, इंदिरा गांधी हाथी पर चढ़ के गई थी। कौन लोग थे जिसने बेलची कांड हरिजनों को जलाने का काम किया? और कुछ घटना इस जिले की हैं, मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता। वही लोग हैं जिन लोगों ने घटना किया। कर्पूरी ठाकुर के राज में वो भी घटना हुआ था। कर्पूरी ठाकुर के राज में यहाँ विश्रामपुर की घटना हुई जहाँ हरिजनों को जलाया गया, कर्पूरी ठाकुर के राज में। और कर्पूरी ठाकुर को बदनाम करने वाले लोग कर्पूरी का उत्तराधिकारी बन रहे हैं। एक जगह और घटना हुई थी, मैं उसकी चर्चा करना नहीं चाहता, बगल में। यहाँ भी वो दलित लोगों को इन्हीं लोगों ने जलाया। तो ये घटनाएं बता रही हैं और चर्चा कर रहे हैं कि लालू के राज में नरसंहार था। लालू यादव ने उन लोगों को जगाने का काम किया जो सदियों से सोए थे। प्रखंड से लेकर सचिवालय तक, सचिवालय से लेकर के अनुमंडल तक, अनुमंडल से लेकर के प्रखंड तक गरीबों का राज था। लेकिन आज क्या है? आज गरीब को जाने का अधिकार नहीं है। आज गरीब को, आपके माध्यम से मैं गरीबों को ललकारता हूँ, आग्रह करता हूँ, उस राज को लाओ जिस राज को लालू प्रसाद ने प्रतिस्थापित किया, जिस राज को ये लोग जंगल राज कहते थे। गरीबों को सम्मान देना अगर जंगल राज है तो हम उसी का समर्थन करते हैं। गरीबों को अधिकार देना अगर जंगल राज है तो उसका हम समर्थन करते हैं। गरीबों को सत्ता में हिस्सेदारी देना अगर जंगल राज है तो उस राज का मैं समर्थन करता हूँ। ऐसी और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।